जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक कितने टाइप के कवर किए हैं, तो अभी तक हम लोगों ने कवर किए थे पूरे टोटल हम लोग 12 टाइप के जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, हम लोग कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एकदम अच्छे से सीखने वाले हैं। कैसा? जैसा कि आपने डिसऑनेस्ट, बेईमान बेईमान आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक जो व्यापारी है इतने ग्राम की छूट देता है और इतने बजाय के इतने मतलब 100 ग्राम के बजाय, मतलब जैसे 100 ग्राम की जगह 75 ग्राम का यूज करता है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस होता है। तो ऐसे आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सब उसको करने से पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा है डिसऑनेस्ट की शॉपकीपर, मतलब बेईमान शॉपकीपर। अब बेईमान शॉपकीपर में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सबसे पहले बताइए, यहाँ पे अब देखिएगा दो चीजें हैं। एक होता है हमारे पास, पहले मैं आपको बताता हूँ शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अब इसमें क्या है कि जिसे बोलते हैं बेईमान, क्या बोलते हैं? बेईमान दुकानदार। अब बेईमान दुकानदार जो होता है, हमारे पास दो टाइप का इसमें क्वेश्चन होता है। एक होगा आपका खरीदते समय, एक होगा दोस्तों खरीदते समय, और दूसरा जो होगा आपका बेचते समय, मतलब सेल करते समय। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट समझे, पहले समझिए, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझिएगा। जैसे अगर मैं किसी चीज को खरीदने जाता हूं, जैसे मैं मान लो कहीं पे किसी चीज के खरीदने गया, तो मान लो मैंने दाम दिया कितने का? 1 किलो का। 1 किलो का मतलब इतने ग्राम का मैंने दाम दिया, और चुपके से मैंने 200 ग्राम और चोरी कर लिया। 200 ग्राम अब हमने चोरी कर लिया, तो बताइए मैंने खरीदा कितना? पैसा कितने लगाया? 1000 ग्राम का, और मुझे पता मिला कितना? 1200 ग्राम। मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला? मतलब मुझे जो एक्स्ट्रा मिला वो कितना मिला? 200 ग्राम। 200 ग्राम। तो अब मुझे कितना? 200 ग्राम मिला। कितने खरीदने पे? 1000 के खरीदने पे हमें कितने का फायदा हुआ? तो हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ दोस्तों? तो हमारे पास यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक जीरो से एक ना, मतलब मुझे 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो उस सिचुएशन में जिसका हम एक्चुअल पैसा देते हैं वो हमारा क्या होता है? सीपी। और जितना हम खरीदते हैं, जितना हम एक्स्ट्रा मिला के, जैसे मैंने 1000 का पैसा दिया, तो 1000 हमारा जो हो जाएगा वो सीपी हो जाएगा। और 1200 जो हो गया, 1200 दोस्तों मेरा क्या हो गया? 1200 दोस्तों जो हुआ मेरा, ये हुआ हमारा क्या हुआ? एसपी हो गया। तो हमारा इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया सीपी, और ये हमारा हो गया एसपी। अब आ जाओ बेचते वक्त। बेचते वक्त क्या होता है? बेचते वक्त जैसे मैं मान लो कहता हूं कि भैया मैं आपको 1000 ग्राम दूंगा, आपको 1000 ग्राम दूंगा। जैसे मैं कहता हूं भाई मैं आपको 1000 ग्राम देने का कमिटमेंट आपको करूंगा कि भैया मैं आपको 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? आपको दूंगा 800 ग्राम। कितना दूंगा? 800 ग्राम। आपको कितना दूंगा? 800 ग्राम आपको दूंगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? अब ये बताइए दोस्तों, मैं आपको कमिटमेंट कितने का किया? 1000 ग्राम का। और फिर मुझे कितना, मैं आपको कितना देता हूं? 800 ग्राम। मतलब 800 ग्राम बेचने पे मुझे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का। तो इसका सेम उल्टा यहाँ पे जो होता था, यहाँ पे जो हम लोग कम होता था, तो वहां पे हमारा जैसे यहाँ पे क्या है? 1000 ग्राम था, 1200 मिलता था। वैसे यहाँ पे 800 ग्राम बेचने पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का। तो उस सिचुएशन में हमारा जो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हमारा 800 हो जाएगा, जितना मैं एक्चुअल में दूंगा, और कमिटमेंट जितने का करूंगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा एसपी। अब यहाँ पे उल्टा होता है, जितने का कमिटमेंट मैं करूंगा, जितने का मैं कमिटमेंट करूंगा, यहाँ पे लिख लीजिए, जितने का कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट जितने का मैं करूंगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। और जितने को एक्चुअल में जो दूंगा मैं, एक्चुअल में जो दूंगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लो 4 रुपए का देने को कहता हूं, लेकिन मैं 3 देता हूं। अब मैं जब 3 दे रहा हूं, तो 3 हमारा क्या है? 3 हमारा जो हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और 4 हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। मतलब 3 को बेचने पे हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा? जितना मैं कमिटमेंट करूंगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा एसपी। और जितना मैं एक्चुअल में दूंगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। इस तरीके से आप बिल्कुल सीख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट।
क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का वादा करता है। कितना कहता है कि लागत वस्तु पे मैं भाई वस्तु दूंगा, कहता है कि मैं लागत वस्तु पे आपको दूंगा एकदम बिल्कुल प्रॉमिस के साथ, और आप उस चीज को मान जाते हैं। अब आप उस चीज को मान जाते हैं तो वो बात यहाँ पे लिखिए फटाक से सीपी और यहाँ पर लिखिए एसपी। कहता भैया मैं आपको लागत मूल्य पे दूंगा, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय वो 800 ग्राम, मतलब 800 ग्राम यूज करता है वेट। यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करता है, कहता है कमिटमेंट कितने का करता है, 1000। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कमिटमेंट जितने का करता है वो आपका एसपी होता है, और कि जितना देता है वो आपका क्या होता है, सीपी होता है दोस्तों। अब सीपी बताइए, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 0, 4, और यहाँ पर कितना हो गया, 5। अब ये बताइए सीपी कितना था, 4, और बेचता कितने में, 5 में, मतलब कि एक की प्रॉफिट होती है, एक का प्रॉफिट कितने में होता है, 4 में। इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25% जो है, 25% हमारा क्या हो जाएगा, 25% जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या करना, जितना कमिटमेंट करता है वो एसपी, और जितने एक्चुअल में देता है वो आपका क्या हो गया, सीपी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लेकिन वो लाभ करने 20% कम वजन प्राप्त करता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे सीपी है और यहाँ पर सेम एसपी लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 20% कम। अगर वो मान लीजिए 1000 ग्राम था तो 1000 ग्राम के बजाय वो कितना, 20% कम, मतलब कितना हो जाएगा, 800 यूज करेगा। कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ भी सेम आपका हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 हो जाएगा, और सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा, 25% का जो होगा प्रॉफिट हो जाएगा। बस यहाँ पे इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे उसको दिया हुआ था 800 ग्राम दिया हुआ था, और यहाँ उसके बजाय उसने चेंज कर दिया था, एग्जामिनर ने क्या चेंज कर दिया कि 20% कम का वजन का प्रयोग करता है। एक मिनट 20% कम, सॉरी 20% कम, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, सीपी। पहले इसको समझ लीजिए, पहले यहाँ पे क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को उसे क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए 20% कम वजन। 20% का मतलब कम वजन, मतलब कि अगर मान लीजिए, सॉरी सही था, यहाँ पे 20% कम मतलब कितना हो जाएगा, 800। और सेम क्वेश्चन आपका जो पिछले तरीके से हुआ था उसी तरीके से हो जाएगा। कितने का, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, सेम हो जाएगा। यहाँ पर 1/5, सॉरी 1/4, क्योंकि सीपी क्या है, 4 है। सीपी क्या है, 4। एक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है, 4 में, इंटू 100 कर लेंगे तो सेम उसी की तरह क्या हो जाएगा, 25% का आपका आंसर हो जाएगा। जो कि आपका सेम इस क्वेश्चन में, बस इतना ही डिफरेंट है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सीधा 800 ग्राम दिया था, और यहाँ उसके बजाय क्या दे दिया गया, यहाँ पे उसके बजाय दे दिया गया कि 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में देता है कि मान लो कहेगा 20% कम या 30% कम कहेगा, तो 30% का मतलब अगर मान लो 1000 की कमिटमेंट करता है तो 1000 का 30% मतलब 700 ग्राम देता है। तो जो कमिटमेंट करेगा वो आपका एसपी, और जितना एक्चुअल में देगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो सीपी एसपी इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 40% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 700 ग्राम का 50 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है सीपी और यहाँ पर लिखना है एसपी। कहता है भैया कि 40% लाभ का वादा करता है। अगर मान लीजिए 40% मतलब क्या हो गया, 40% का होता है कि 2/5। अगर वो 5 को खरीदेगा तो कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। लेकिन वो क्या करता है, लेकिन साथ में वो क्या करता है, कमिटमेंट कितना करता है, 1000 किलोग्राम का, तो 1000 किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और जितना आपको एक्चुअल में देता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होने वाला, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होने वाला है, 5 एकम 5 और 5 विषयम कितना होने वाला, 100। अब यहाँ पे क्या होगा, 15 पचे 75 और 15 चौको 60, कितना हो गया, सॉरी 5 चौक 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 और यहाँ पर क्या हो गया, 28। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 13 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में, 15 में, इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 विषयम 100, कितना हो गया, 13 दूना 26। 260 को जब 3 से करेंगे तो 3 अठे कितना हो गया, 24। 3 अठे 24 हो गया हमारा। अब कितना हो गया, 2 बचा 6.66%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझिए, क्या करता है सीपी एसपी,
कमिटमेंट कितने का करता है? 40% लाभ का। 40% लाभ का मतलब अगर वो 5 का खरीदेगा, 40% की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 2/5। अगर वो 5 का खरीदेगा तो 7 में बेचेगा, ये कहता है। लेकिन वो कहता है कि 1000 का किलोग्राम का कमिटमेंट करके वो कितने में बेच देता है? उसे 750 ग्राम देता है। तो मैंने जो बताया था कि एक्चुअल में जो देता है, जो एक्चुअल में देगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा सीपी कहलाता है, और जितना कमिटमेंट करता है वो हमारा एसपी कहलाता है। यहाँ से आपका क्या हुआ? कैंसिल हुआ। हमने रेशियो मेथड यूज किया और 15, यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ 7 28। अब 28 मतलब 15 रुपए अगर हमारा सीपी है, बेचता कितने में? 28 रुपए में। कितना का प्रॉफिट होता है? 13 का। 13/15 इंटू 100 कर देंगे हम लोग, निकालेंगे तो 86.6% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल 25% हानि पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे लाभ था, यहाँ पे हानि। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हमें लिखना है सीपी और यहाँ पर एसपी लिखना है। अब बताइए 25% का मतलब क्या हो गया? अगर 4 का है तो कितने का बेचेगा? 3, तभी तो उसे 25% का हानि होगा। लेकिन वो 1000 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का प्रयोग करता है। 1000 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का वादा करता है, लेकिन वो कितना देता है? 800 ग्राम देता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 चौक, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना हो गया? 16 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 15 हो गया। कितने का प्रॉफिट होता है? 1 का प्रॉफिट होता है कितने में? 1/16 इंटू 100 कर देंगे। अब 1/16 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 66 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25% की हानि। 4 में खरीदेगा, 3 में बेचेगा, लेकिन वो 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम। तो 1/16 मतलब क्या हो गया? 16 छक्का तो 6.66% के आसपास हमारा क्या हो जाएगा? 16 सही, 16 छक्का 96, 16 यहाँ पे 100/16 लिखेंगे। 16 छक्का 96 कितना है? 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किसी में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है। अब अपने सामान को मतलब 20% अधिक अंकित करता है। अगर उसका सामान रहा होगा 5 का, यहाँ पे लिखते हैं सीपी और यहाँ पे लिखते हैं एसपी। अगर उसका सामान रहा होगा 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अगर 5 का रहा होगा तो कितने का बेचेगा? 6 का बेचेगा। लेकिन वो अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। तो कमिटमेंट कितना करता है? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का। अब कमिटमेंट कितना करता है? 1000 ग्राम का, लेकिन वो देता कितने हैं? 800 ग्राम। कितना देता है? 800 ग्राम। अब यहां से देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये आ गया। 5 से 5 हमारा हो गया कैंसिल। 4 और 6 कितने का प्रॉफिट होता है? 2 का। कितने में? 4 में इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 25 100, 25 दुना कितना हो गया? 50% का जो होगा, सीधा सीधा 50% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। एक बार फिर से देखिए, 20% को कमिटमेंट करता है मतलब 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर 5 का है तो 6 में लगाएगा, अगर 5 का है तो 6 में बेचेगा, तभी तो 20% अधिक उसे मिलेगा। उसके बाद क्या हो गया? वो कमिटमेंट 1000 का ग्राम का करता है, बेचता कितने में? 800 में। तो एक्चुअल जो हो गया वो हमारा सीपी, और जितना का कमिटमेंट करता है वो एसपी आपको मैं बता चुका हूं। तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे मैंने कट किया, तो 4 का सामान 6 में बेचता है, कितने की प्रॉफिट होती है? 2 का। कितने में? 4 में। तो 2/4 इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 50% का सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका पूरा जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसका बिल्कुल निचोड़ है। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? एक दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करके अपने आपूर्तिकर्ताओं को धोखा देता है। क्या देता है? धोखा देता है। और जब वो आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो बताए गए वजन से 20% अधिक लेता है, बताए गए वजन से। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सीपी लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एसपी, अब बताए गए वजन से 20% अधिक, तो हम अभी थोड़ी देर पहले किए थे। जब खरीदते समय क्या होता था? अगर मान लो मैं कितने का दाम देता हूँ 20% अधिक, अगर मैं 5 रुपए खर्च करता हूँ तो कितने का सामान लेता हूँ? 6 का। कितने का? 6 का। और जब वो अपने ग्राहक को बेचता है तो बताए गए वजन से 20% कम देता है। अगर वो बताए गए वजन से 20% कम, 20% कम का मतलब अगर वो 1000 ग्राम का है तो कितने का देता है? वो 800 ग्राम में देता है। तो जितने का कमिटमेंट मतलब 20%, अगर मान लीजिए मैं 20% का मतलब अगर मैं कमिटमेंट 1000 का ग्राम करता है तो 20% कम करना होगा। 1000 का 20% मतलब 200, 200 कम हो गया तो कितने देगा? 800। तो एक्चुअल में जो देता है वो हमारा क्या होगा? सीपी, और कमिटमेंट जो करता है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा एसपी। तो यहां तक समझ आया? यदि वह अपनी वस्तु का लागत मूल्य पर बेचता है तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। हमें लाभ ज्ञात करना है।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, तो 4/4 6 कितना का 2, कितने में 4 में इंटू 100 कर लेंगे तो 1/2 वैसे ही हो गया हमारा। तो कितना आ गया 50%, इसमें भी आपका क्या हो गया प्रॉफिट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक दुकानदार अपने माल को 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% की छूट देता है। 40% अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% तक। अब 40% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। अब 40% अधिक मूल्य मतलब 40% को क्या लिखते हैं 2 कितने लिखते हैं 2/5, तो 5 का होता है तो क्रय मूल्य से 40% अधिक, तो 5 का कितना हो जाएगा 7। 40% अधिक अगर 5 पर है तो 5 का जो मान लो 2/5 होता है, तो 5 के बजाय क्या 7, कितना अंकित करेगा 7। अब यहाँ पे देखिए तथा ग्राहक को 25% की छूट देता है। 25% का छूट मेरे भाई 25% का छूट कितना हो जाएगा 25% का मतलब कितना होता है, चाहो तो ऐसे कर सकते हो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब यहाँ पे देखिए 1/4 इसको समझिए 1/4 25% की वैल्यू होती है। अब 25% का मतलब दोस्तों ये टोटल जो कमिटमेंट होगा वो 4 एक 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। हमेशा एक बात बताइए, अभी तक जो मैं कर रहा था यहाँ पे एक चीज समझिए, जैसे मान लो मैं कमिटमेंट करता हूँ, जैसे मैं 25% का धोखा देता हूँ, 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4। अभी तक हम लोग जैसे करते थे कि 800 ग्राम है, 800 ग्राम को 1000 में बेचते थे, तो हमारा यहाँ पे कमिटमेंट जो करते थे वो सीपी होता था, और जो बेचते थे एक्चुअल में जो कमिटमेंट करते थे वो एसपी होता था, और एक्चुअल में देते थे वो 800 होता था। अब कहते हैं भैया कि वो कमिटमेंट मान लो कहता है कि हमें जब इसमें प्रॉफिट निकालना होता था तो यहाँ पे कितने का 200 का जो 200 आता था, और हमेशा ये जो सीपी होता था हमेशा नीचे होता था। तो दोस्तों जैसे 25% कहेगा तो 25% का मतलब क्या हो गया 25% को वैल्यू कितनी हो गई 1/4 हो गया। तो ये जो हमारा हो गया ये हमारा सीपी हो गया, और ये हमारा क्या हो जाता था ये हमारा प्रॉफिट हो जाता था प्रॉफिट। अब कमिटमेंट जो करेगा तो ये दो, अगर मान लो 4 हमारा सीपी हो गया, एक हमारा जो हो गया प्रॉफिट, तो फॉल्स वेट हमारा कितना हो गया 1। ये हमारा जो हो गया ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये फॉल्स वेट हो जाएगा, और ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सीपी। अगर मुझे टोटल हमें निकालना होगा जैसे 1/4 है, ये हमारा ये हमारा एक्चुअल दिया जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल, और ये हमारा फॉल्स वेट हो जाएगा। और टोटल कमिटमेंट निकालना होगा तो 4 एक 5 यूनिट जो होगा वो हमारा टोटल क्या हो जाएगा कमिटमेंट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति है कोई व्यापारी है वो 25% क्या करता है कम में बेचता है, 25% क्या करता है 25% कम वेट यूज करता है, तो 25% को आप लिखोगे ऐसे 1/4, 25% को लिखोगे 1/4, तो क्या होगा एक ये जो होगा आपका फॉल्स वेट हो जाएगा, 4 आपका एक्चुअल जो देगा वो होगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे वो क्या हो जाएगा कमिटमेंट हो जाएगा। तो इस चीज को आप हमेशा से ध्यान में रख लो। अब यहां से देखो, अब यहाँ पे क्या करता है सीपी क्या होता है 5 और बेचता कितने में 7 में, और वो कितने का तथा ग्राहक को 25% का छूट भी दे देता है। भैया कहता है ठीक है मैं 40% तो मिल रहा है मन में कहता है, और 25% का मैं आपको छूट दे रहा हूँ। 25% का छूट का मतलब क्या होता है, अगर वो 4 रुपए की चीज है तो कितने में देगा, क्योंकि 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, अगर 4 का है तो कितने में देगा 3 में देगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 किलोग्राम के बजाय 1200 का उपयोग करता है, 1000 वो खरीदते समय 1000 किलोग्राम के बजाय स्थान पर 1200 ग्राम यूज करता है, तो 1000 किलोग्राम के बजाय के जगह पर कितना 1200, ठीक है, और 1 किलोग्राम के 800 बेचता है, तो 1000 ग्राम के बजाय कितना देता है 800। अब इसको कट कर लीजिए, यहाँ से 1 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकन्नम 4, 4 तेई 12, तो कितना हो गया कैंसिल कुछ हो रहा है, यहाँ पे 8 पंचे 40 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 3 त्रिक्का 9 सत्ते 63, कितना आ गया 63। अब कितने की प्रॉफिट हो रही है 13 की प्रॉफिट, कितने में 40 में इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ से 100 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 130 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 एकन्नम 4, 4 तेई 12, फिर यहाँ पे 32.5 में तक कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को फटाफट देखिए कैसे करने आता है। पहले वो क्या किया 20, पहले दुकानदार माल का क्रय मूल्य से 40% अधिक 5 का है तो 7 का बेचेगा,
वो 25% की छूट 4 है तो 3 का देगा। एक खरीदते समय 1 किलोग्राम के जाए 1200, तो खरीदते समय 1 किलोग्राम के जो 1200 खरीद के लाएगा, जो एक्चुअल में लेगा वो क्या होगा 1200 आपका एसपी हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया हो तो 1200 ग्राम का कितना 1200 रुपये, तो 1000 रुपये उसे कितने 200 का प्रॉफिट मिलता है, तो 1200 हो गया। उसके बाद बेचते समय कमिटमेंट 1000 की करता है, तो 1000 हमारा एसपी और देता कितना है 800 देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा सीपी। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो 32.5% हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक दुकानदार ने अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, लेकिन 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम गलत का वजन किया और 26% का लाभ हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 26% का लाभ हुआ, तो गलत वजन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 26% का लाभ होता है उसे, तो 26% को क्या लिखते हैं दोस्तों, 26% को क्या लिखेंगे, 26% का लाभ हुआ, अगर मान लो 26% को 26/100 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। अब ये बताइए 13/50, अब यहाँ पे देखिए 13/50, अब 13/50 का मतलब 250 के बजाय अब वो कमिटमेंट कितने का कर रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको जैसे एक मान लो 25% का बताया था, 25% का लाभ होता है, तो 25% का मतलब कितना हो गया 1/4 होता है। ये बताया था कि एक्चुअल में जो प्राइस देता है, एक्चुअल में जो वेट आपको देता है, ये आपको क्या होता है जो फॉल्स वेट यूज करता है, और यहाँ पे टोटल जब जोड़ते हो तो कमिटमेंट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम टोटल जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 13 और बटा 50 था, यहाँ पे टोटल जब जोड़ेंगे तो 63 यूनिट हो जाएगा। और 63 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 63 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 63 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 945 ग्राम। अब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, हमें निकालना कितना है तो 945/63 कर देंगे, और हमें एक्चुअल पेपर कितना मिलता है तो 50 हमारा एक्चुअल में मिलता है, हमें निकालना कितना है 50 यूनिट की वैल्यू। अब इसको करते हैं, तो इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9, हाँ 9×7 = 63, 9×1 = 9, 9×5 = 45, यहाँ पे देखिए 5 आ गया, और 7×1 = 7, 7×1 = 7 और 7×5 = 35, 15×5 कितना हो जाएगा 75। मतलब वो कितने ग्राम का यूज करता है दोस्तों, तो कितने ग्राम का यूज करेगा, तो बी हमारा 750 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका गिवन है। यहाँ पे फिर से समझ लिए, आपको जब भी कहेगा 25%, यहाँ पर जैसे कह रहा है कि 26% का लाभ हुआ, तो 26% को 13/50 लिखते हैं। टोटल जो हमारा कमिटमेंट है 13 और 50 कितना हो गया 63, और 63 यूनिट की वैल्यू हमें 945, हमें निकालना कितना एक्चुअल, तो एक्चुअल हमारा कितना है 50 यूनिट। हमने क्या किया 945 को 63 से डिवाइड करके, क्योंकि 945 जो है 63 की वैल्यू दी हुई है, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 750 ग्राम आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान लागत मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन गलत 20% हानि पे बेचता है। यहाँ पे देखिए इधर लिखिएगा सीपी और यहाँ पर लिखिएगा एसपी। अब यह कह रहा है एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 20% की हानि का बेचता है, तो अगर मान लीजिए 5 का था तो कितने का बिकेगा 4 का बिकेगा, लेकिन वो गलत वजन का उपयोग करता है, अतः उसका कुल लाभ 20% है। उसका कुल लाभ कितना है, उसका कुल लाभ 20% है, तो ज्ञात कीजिए उसने 1 किलोग्राम का कितने ग्राम का उपयोग किया। एक बेईमान व्यापारी अपनी लागत मूल्य 20% हानि पे माल पे बेचता है, तो 20% हानि कितना हो गया 5 का है तो 4 का बिकेगा, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और उसका मूल्य 20, उसका कुल लाभ 20% है। अब दोस्तों आपको मैं एरिया से रिलेटेड पहले मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग एक एरिया से रिलेटेड परसेंटेज में क्वेश्चन करते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे एक का लेंथ ब्रेथ दे देते थे भाई मान लो 2 3, और प्लस में नीचे एरिया दे देते थे, मान लो ये दे देते थे, तो हम लोग क्या करते थे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हमें वही अप्लाई करना है। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक बेईमानी, अब यहाँ पे हमें बीच का कुछ ना देके हमें क्या कह रहा है कि ओवरऑल उसे कितना का लाभ होता है 20%, मतलब 4/5। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा देखिए कितने, तो कितने ग्राम का उपयोग करता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5 से इसको करोगे तो इधर 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% हानि पर माल बेचता है, ठीक है, लेकिन वो कुल लाभ का 20%, अतः उसका और गलत वजन का इस्तेमाल करता है, तो कुल लाभ का 20% है, उसका लाभ कुल लाभ का 20% है।
25 और 4 चौक 16। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 25 और यहाँ पर 4 चौक 16। अब यहाँ पे देखिए 16, 25, 25 किसकी यूनिट है? 1000 ग्राम मान लो करता है, तो 1000 ग्राम की कितनी की वैल्यू है हमारे पास? 40 गुना, तो 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। 1 मिनट, ग्राम हो जाएगा। 640 ग्राम आपका कितना दिया हुआ है? 640 ग्राम जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, एक माइक से। यहाँ पे देखिए एक बार 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 40 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1000 ग्राम, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 16 चौका कितना हो गया? 64, मतलब 640 ग्राम। 16 चौका कितना हो गया? 64, क्योंकि हमारा कितना आ जाएगा? 1000 के बजाय कितने ग्राम का यूज कर रहा है? 640 ग्राम का यूज कर रहा है, तो 640 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी, मतलब एक डिसऑनेस्ट डीलर सेल द गुड्स एट 6.5 6 से 1/4%। 6 से 1/4 को लिखते हैं दोस्तों, कितना लिखते हैं? 1/16। 1/16 16 छक्का 96, हाँ 1/16 लिखते हैं। तो यहाँ पे सीपी बताइए, सीपी है और एसपी है। अब कह रहा है कि 16% लॉस। लॉस का मतलब 16 का है तो कितने में बेचेगा? 15 में, क्योंकि 16 के मतलब 1/16, अगर ये 16 का है तो कितने में बचेगा? 15 में, तभी तो एक उसे इतने का लॉस होगा। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस बट यूजेज लेस वेट। अगर मान लो इसको इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1/8। अब 1/8 मतलब 8 ग्राम की जगह पे वो कितने का, सॉरी, कमिटमेंट कितने का करता है? कमिटमेंट कितने का करता है? वो 8 ग्राम का, लेकिन कितना देता है? 7 ग्राम। मैंने कहा था कमिटमेंट इतना क्या, उतना एक क्या होता है? 1/8, मतलब कितने की वैल्यू होती है? 1/8 की वैल्यू होती है। अब वो टोटल कमिटमेंट कितने का करेगा? यहाँ पे हमेशा कितने का करता है कमिटमेंट? 12.5 लेस। अगर मान लो, 1 मिनट, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 1/8। अब मान लीजिए 8 का कमिटमेंट करके कितने का देता है? वो 7 देता है। 8 का कमिटमेंट करेगा तो कितना देगा? 8 का कमिटमेंट करके वो कितना देता है? 7 देता है। कमिटमेंट कितना करता है? 8, और उसका इतना परसेंट का मतलब कितने का देगा? 7 का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 का नाम 8 और 8 दूनी 16, 7 दूनी कितना हो गया? 14, और यहाँ पर कितना हो गया? 15। कितने का प्रॉफिट होता है? एक का कितने में? 14 में। इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 14, मतलब 1/14 की परसेंट की वैल्यू हमारे 1/14 मतलब 100/14। 100/14 की वैल्यू जो हमारा होगा कितना होगा? यहाँ पे करेंगे 50, और यहाँ पर अगर आपको नहीं है 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। 7 7 49, मतलब 7 से 1/7% जो होगा बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में जो सीखने वाले हैं, हम लोग एक नया टाइप सीखेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी हो सके आप अपने दोस्तों को, अपने यार को, क्योंकि आपको जो पेड बैच वाला कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जुड़िए, अपने सारे दोस्तों को जोड़िए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे और आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।